to our guest of honor today, Mrs. Jyoti Kanwar. Ma'am, we are grateful to have you accepted our desire to be a part of our celebration of peace and enlightenment Lord Buddha had shown the world. Today, our children are showcasing a glimpse of life of Lord Buddha. To elaborate further, I call upon Mrs. Rashmi Thakur, who has prepared this show. Good morning, everyone. Why we all are gathered here? Yes, to celebrate Buddha Purnima. क्यों मनाते हम बुद्ध पूर्णिमा? Why do we celebrate Buddha Purnima? क्या हुआ था इस दिन? We celebrate Buddha Purnima in order to celebrate 3 milestones of Buddha. And what are these 3 milestones of Buddha? First is the birth of Buddha. Second, enlightenment. Third one is Mahaparinirvana. He has given so many teachings which will make your life beautiful and happy. So first one is your let go of your anger. कभी भी गुस्सा नहीं करना है, ठीक है? Anger always hurts in the last. Second, his teachings is that detach from desire. Desires are the root cause of friction. Next one is that live in the present. Past has gone and future is uncertain. It's better that we live in the present to make our life beautiful. Cultivate gratitude means you should be thankful to God for all the blessings which He has given to you. Next, happiness comes from within. Don't seek happiness outside, it's inside. Next one, embrace simplicity. Simple living, high thinking. So, in order to make our life happier, embrace simplicity. Avoid greed. कभी भी लालच नहीं करना है. Next, meditate daily. Because happy soul resides in a calm mind. Last one is the be compassionate. Compassionate means आपको सबके लिए कैसे रहना है? You should be kind to everyone. You should not hurt any living being on this earth. Now, without wasting time, I would like to hand over to Trisha. सुप्रभात। बुद्ध पूर्णिमा जिसे वैशाख भी कहते हैं, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार है। ये वैशाख माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन सिद्धार्थ गौतम का जन्म 163 ईसा पूर्व, ज्ञान प्राप्ति, बुद्धत्व और महापरिनिर्वाण मृत्यु तीनों महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। ये शांति, अहिंसा और प्रेम का संदेश देने वाला दिन है। सिद्धार्थ गौतम का जन्म कपिलवस्तु की लुम्बिनी में हुआ था। इस दिन भक्त पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। सिद्धार्थ गौतम के पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन की 2 रानियां थी। बड़ी रानी का नाम महामाया था और छोटी रानी का नाम प्रजापति था। किंतु शुद्धोधन की कोई संतान नहीं थी, इसलिए पुत्र प्राप्ति हेतु उन्होंने पुत्र कामिष्टि यज्ञ करवाया। तो आइए आपको ले चलते हैं कपिलवस्तु की लुम्बिनी में, जहाँ शुद्धोधन पुत्र प्राप्ति हेतु पुत्र कामिष्टि यज्ञ कर रहे हैं। आदे गर्भो जोनि में सुकुमार बाणीवे कुले आवीरो जायता पुत्रस्ते दशमास्य स्वा ओम इदं अग्नये नमः ओम इदं विष्णवे नमः। राजन, सभी देवी देवताओं और ग्रहों के बाद अब कुल देवता सूर्य देव का आवाहन करें। सूर्य देवता अपने कुल की रक्षा हेतु अपनी किरणों पर सवार होकर इस कमल को खिलाएंगे।
आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। साधो साधो, कमल के फूल का खिलना यह संकेत देता है कि आपका भाग्य खुलने वाला है राजा। सौभाग्यवती भाव, पुत्रवती भाव। शीघ्र ही राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। चारों ओर खुशी का माहौल छा गया। द्वार पर एक वृद्ध मुनिवर आपसे मिलने की इच्छा लेकर पधारे हैं। कौन है? मुनिवर ने अपना नाम अशित मुनि बताया है। मुनिवर असित मुनि पधारे। ये हमारे शाक्यों के कुलगुरु रहे, हमारे पिताश्री के गुरु। कहाँ है वो? हम स्वयं उनका स्वागत करेंगे। आओ भाग, धन्य भाग जो इतने वर्षों पश्चात आप कपिलवस्तु पधारे। मैं तुझसे मिलने नहीं आया हूँ राजन, मैं उस युग पुरुष के दर्शन करने आया हूँ जिसने यहाँ पुत्र बनकर जन्म लिया। अवश्य मुनिवर, पधारे। लीजिए मुनिवर, जिसकी प्रतीक्षा करते आधी आयु बीत गई, अब आया है। केवल तू ही नहीं राजन, सारा जग इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। तुझे छूकर धन्य हो गया ये योगी। ये आप क्या कर रहे हैं मुनिवर? ब्रह्मांड की परिक्रमा। आप रो रहे हैं मुनिवर? नहीं राजन, मैं बालक के लिए नहीं, अपने लिए रो रहा हूं। अब मैं वृद्ध हूं, बहुत जीवित नहीं रहूंगा। मैं इस बालक को समयस के संबुद्ध बनते नहीं देख सकूंगा। बुद्ध? ये कोई ज्ञानी वैराग्य नहीं होगा मुनिवर, ये बुद्ध नहीं, योद्धा होगा, योद्धा। ऐसा योद्धा जिसकी तलवार के सामने बड़े बड़े महारथी भी कांप उठेंगे। यदि आपको इसे आशीर्वाद देना है तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि ये बालक, ये क्षत्रिय हर युद्ध में विजयी हो। अर्थात ऐसा ही हो, जीवन के हर युद्ध में ये विजयी हो, और वो युद्ध भावनाओं का होगा। सारे ब्रह्मांड पर राज करेगा ये, और ब्रह्मांड मन के भीतर होगा। भले इसने तेरे क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हो, पर रूप सन्यासी का लेकर आया है। चाहे जो भी हो मुनिवर, बनेगा ये योद्धा ही, आनेगा ये तलवार ही। तलवार से केवल राज जीते जाते हैं, तेरा पुत्र मन जीतेगा। युद्ध से केवल सीमाएं बदलती हैं, तेरा पुत्र युग बदलेगा। यदि ये लेख विधाता का है मुनिवर, तो मैं उससे भी लड़ पड़ूंगा। इतनी राग रागिनियां भर दूंगा उसके चारों तरफ कि वैराग्य का विचार भी उसे स्पर्श लगेगा। चाहे लाख जतन कर ले राजन, तेरा पुत्र सन्यासी ही बने। क्षमा कीजिए मुनिवर, कपिलवस्तु की प्रजा में भावी सम्राट को देखने के लिए आतुर। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन पश्चात ही उनकी माता महामाया का निधन हो गया। महामाया की मृत्यु के पश्चात उनका पालन पोषण शुद्धोधन की पत्नी प्रजापति ने किया। धीरे धीरे सिद्धार्थ बड़े होने लगते हैं। एक दिन देवदत्त और सिद्धार्थ आखेट के लिए बाहर जाते हैं।
तभी देवदत्त द्वारा हंस को तीर लगता है और हंस सिद्धार्थ के चरणों में जा गिरता है। दोनों में बहस छिड़ जाती है कि आखिर यह हंस है किसका। यह हंस मेरा है, लाओ इसे मुझे दो। यह हंस मेरा है, मैंने इसे बचाया है, मैंने इसे मारा है, यह हंस मेरा है। अब इसका निर्णय तो महाराज ही करेंगे। चलो महाराज के पास चलते हैं। न्याय के लिए दोनों राजा के पास जाते हैं। पक्षी देवदत्त के तीर से घायल हुआ, ये तो मानते हो ना तुम? पर अब ये मेरी शरण में है, ये बात आप मानते हैं या नहीं? मुझे तुम्हारी क्षत्रियता पे संदेह है। और मुझे तुम्हारी मनुष्यता पर। घायल करने से पीड़ा होती है, चित्कार उठता है, पर रक्षा करने से स्नेह बढ़ता है। जिस तरह हर वर्ष खेत में एक सा अनाज नहीं उगता, जिस तरह मनुष्य की पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती, उसी तरह आखेट भी हर क्षत्रिय का गुण धर्म नहीं हो सकता। अब आप ही न्याय कीजिए। प्रश्न ये है कि इस पक्षी पर अधिकार किसका है? एक ने क्षत्रिय गुण धर्म दिखाया है और एक ने क्षत्रिय धर्म। अब ये न्याय तो स्वयं पक्षी ही कर सकता है। पक्षी ने सिद्धार्थ का चयन किया। जल्द ही सिद्धार्थ युवावस्था में पहुंच गए। युवराज सिद्धार्थ केवल 16 वर्ष के थे जब उनके पिता शुद्धोधन ने उनका विवाह राजकुमारी यशोदा से करवाया। चारों तरफ खुशी का माहौल था। वक्त बीतता गया। शीघ्र ही उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनके पुत्र का नाम राहुल था। कुछ समय पश्चात उन्होंने अपने मित्र के साथ राज्य की यात्रा करने की सोची। यात्रा के दौरान उनकी नजर एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ती है। मित्र, यह कौन है? यह वृद्ध है राजकुमार। हर व्यक्ति को एक दिन बूढ़ा होना है। कुछ और आगे चलने पर उन्हें एक बीमार व्यक्ति मिलता है। मित्र, यह कौन है? यह एक बीमार व्यक्ति है राजकुमार। हमारे शरीर को कोई भी रोग कभी भी लग सकता है। मित्र की बात सुनने पर गौतम बुद्ध गंभीर हो गए। कुछ और आगे चलने पर उन्हें एक शव दिखता है। मित्र, अब यह कौन है? राजकुमार, यह व्यक्ति का शव है। हम सभी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे। राजकुमार, मृत्यु अटल सकते हैं। जीवन के दुखों और पीड़ाओं को जानकर वे अत्यधिक व्याकुल हो उठे। सत्य की खोज में उन्होंने सारा राज्य त्याग दिया और सत्य की खोज के लिए वन को निकल पड़े। वह बहुत सारे सन्यासियों से मिले। बहुत से सन्यासियों से मिलकर उन्होंने ज्ञान को अर्जित किया। वर्षों तक वन में विचरण करने के पश्चात एक दिन उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने बहुत सारे लोगों को ज्ञान का मार्ग दिखाया। वक्त बीतता गया और कुछ समय पश्चात उन्होंने महापरिनिर्वाण लेने का निश्चय किया। अपने प्रिय भक्त के घर पर गलती से विषैला भोजन परोसे जाने के पश्चात अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, आनंद, हमें हिरण्य नदी के पार जाना है। कुशागार के समीप वहां साल के वन है। साल के वृक्षों पर बहुत सुंदर पुष्प आते हैं, बिल्कुल ज्वाला के समान। लाल रंग के सुनहरे पुष्प। मल्ला राजद्वार के पास हमें जाना है। जल्दी चलो आनंद।
मुझे हमें देर हो रही है। वहां पहुंचने के पश्चात अपने अंतिम समय में उन्होंने अपने शिष्यों को बहुत से उपदेश दिए। याद रहे, मेरा मार्ग संसार से विमुख होने का मार्ग नहीं। मुझे उस प्रारब्ध पर विश्वास नहीं जो मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म से अछूता है। मुझे उस प्रारब्ध पर विश्वास है जो मनुष्य तब तक नहीं बना सकता जब तक वो स्वयं कर्म ना करे। हमने मां समान पृथ्वी को दुखदाई बना दिया। संपूर्ण संसार दुख और पीड़ा से तड़प रहा है, परंतु ये संसार दुख और पीड़ा का संग्रह नहीं। इस संसार में बुद्ध का निवास हो सकता है, किंतु उसके लिए हमें स्वयं बुद्ध को जगाना होगा। और अब उसका उत्तरदायित्व आप सब पर है। अपने अंतिम समय में उपदेश देने के पश्चात उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। तभी से इस दिन को हम सभी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। Thank you so much. Now I would like to call our respected principal ma'am to share her thoughts. How was it? Yes, children, how was it? See, if we can see nursery children sitting quietly watching it, it says all. It says that yes, it was wonderful, mesmerizing. A big round of applause to all these children and the teacher. Rashmi ma'am. It was well done, yes, I agree. It was well done. It was too good. And you all know it, just to share with you, they have not taken any extra time during the day to prepare this. It was all in the routine that they had prepared. All the decor, everything has been done in the routine time. So that speaks a lot about the perfection they have achieved. So wonderful, all the children and the amount of participation you have made. So many children for this, and entire space was utilized. So this is beautiful. And I'm so grateful to you, Mrs. Kanwar, that you joined us and be the part of our celebration. Pleasure was all mine. Great, we are so grateful. So may I request you to just hand over some chocolates, some sweets to our children?
मैम time. मैम के लिए 2. अच्छा आप सबसे मिलाया मैम ने हेल्प की आपको बहुत अच्छा किया. बहुत अच्छा. बड़ी बड़ी क्लासें नहीं कर पाती है, बड़े बड़े स्कूल नहीं कर पाती है. All of us. Thank you. Have a good day.